Hello everyone, I am Gulshan Singh Gulati, sales trainer, motivational speaker and a leadership consultant. So आपने थंबनेल में टॉपिक देखा होगा, which is the best time to make a sale. दोस्तों वैसे तो अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, so there is no wrong time. कोई गलत समय होता ही नहीं है सेल करने का, बट हाँ एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा समय है जो सबसे बेस्ट टाइम है सेल करने का, और वो कौन सा है? राइट आफ्टर मेकिंग अ सेल। अगर आपने कोई भी सेल कन्वर्ट की है तो उसके बाद का जो समय होता है वो समय सबसे बेस्ट समय है, वो सबसे बेस्ट टाइम है नई सेल कन्वर्ट करने के लिए। रीजन व्हाई ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जब भी आप एक सेल कन्वर्ट करते हैं, नो मैटर व्हाट यू आर सेलिंग, किसी भी फील्ड में आप हैं, जब भी आप एक सेल कन्वर्ट करते हैं उस वक्त जो आपका खुद के बारे में सेल्फ एस्टीम होती है और जो सेल्फ इमेज आपकी होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो आपका होता है, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ चुका होता है, बहुत इंक्रीज हो चुका होता है। आप बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। उस वक्त आप अपने बारे में सोचते हैं कि क्या कमाल का सेल्स पर्सन मैं हूं, आई एम टेरिफिक। आप अपने बारे में एक विनर की तरह सोचते हैं कि मैं एक योद्धा हूं, जीतने वाला हूं। और जब आप इतना अच्छा सोचकर, जब आप इतना अच्छा मानकर अपने बारे में, उस वक्त जब आप अपने किसी नए कस्टमर से बात करते हैं, एक नए प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, तो वहां पर जो परफॉर्मेंस निकलती है आपके थ्रू, वो परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, वो किसी और ही लेवल की परफॉर्मेंस होती है। जो इंपैक्ट भी पड़ता है प्रोस्पेक्ट के ऊपर, वो इंपैक्ट भी किसी और ही लेवल का होता है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। आपकी सेल्फ इमेज, आपकी हैप्पीनेस, आपका एक विनर की तरह सोचना, उससे निकली हुई परफॉर्मेंस और उस परफॉर्मेंस से पड़ा हुआ इंपैक्ट, सो दैट इज द बेस्ट टाइम टू मेक अ सेल। आप जरूर ऐसा करें। तो होता क्या है पर दोस्तों, दो सिचुएशंस होती है लाइफ के अंदर। कुछ सेल्स के लोग बहुत छोटा सोचते हैं। सेलिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है, सेलिंग इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका सेल्स में मिलता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो छोटी सोच से होते हैं, वो जैसे ही एक सेल को कन्वर्ट करते हैं, वो सोचते हैं बस यार अब अगले 3 दिन का जो मेरा कोटा था ना, वो तो हो गया खत्म। अब 3 दिन में आराम से चिल करूंगा, 3 दिन में आराम से रिलैक्स करूंगा। बट यहीं पर कुछ 5 से 10% एम्बिशियस लोग होते हैं, आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, ये उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता लग चुका है कि सेल आने के बाद, मान लीजिए सुबह सुबह 11 बजे आपने एक सेल कन्वर्ट करी, अब जो नॉन एम्बिशियस है वो तो बैठ जाएगा, अरे यार आज का काम खत्म, अगले 3 दिन के लिए मैंने काम कर दिया, बस अब मुझे और कुछ नहीं करना। बट जो बहुत एम्बिशियस है, वो सेल कन्वर्ट करने के बाद बैठेगा नहीं। अब वो जरूरत से ज्यादा कॉल्स करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट से मिलेगा। ऑब्जेक्शन है क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट किसी और ही लेवल पर है, और अब जो रिजल्ट भी वो लेकर आता है, तो अगर आपने 11 बजे कॉल क्लोज कर दी, सेल आपके हाथ में आ चुकी है, उसके बाद आप देखते हैं मैंने एक और मीटिंग रखी, एक और सेल हाथ में आ गई, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, एक और मीटिंग रखी, एक और सेल हाथ में आ गई, एक और मीटिंग रखी, एक और सेल हाथ में आ गई। और कंपेयर करते हैं कि वो नॉन एम्बिशियस आदमी जितना 2 हफ्ते में सेल्स करता था, ये इंडिविजुअल जिसने सेल पहली होने के बाद बैठा नहीं, कॉल पे कॉल करता रहा, इसने एक दिन के अंदर इतना कॉल कर लिया जितना वो पर्सन 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में किया करता था। और ऐसा नहीं है कि इसने इतना शानदार काम इसलिए किया कि इसे कोई बहुत एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलने वाला है, ऐसा भी नहीं था कि प्रोडक्ट बदल गया, ऐसा भी नहीं था कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी चेंज हो गई, कुछ ऐसा चेंज हो गया। बाहर कुछ चेंज नहीं हुआ दोस्तों, चेंज हुआ अंदर, भीतर चेंज हुआ उसकी एक्साइटमेंट के लेवल में। तो वो जो अंदर का चेंज था, वो प्रोस्पेक्ट आराम से उसे कैप्चर कर पाता है, फील कर पाता है। सो नेक्स्ट टाइम यू मेक अ सेल, यू मस्ट मेक श्योर कि यही वो बेस्ट टाइम है कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकता हूं। यू मस्ट मेक न्यू कॉल्स, ज्यादा कॉल करो दोस्तों, ज्यादा मीटिंग्स रखो, उस दिन ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आप जाकर डील करो। आप देखना कि उस दिन का रिजल्ट बाकी दिनों से बहुत अलग होगा, क्योंकि शुरुआत ही हुई थी एक अच्छी सेल्फ इमेज से। सो जरूर सोचिएगा कि जब आप सेल निकालते हो उसके बाद आप क्या करते हो। आप कंटेंट या कंफर्ट लेवल में चले जाते हो, सैटिस्फाइड हो जाते हो, या आप एम्बिशियस हो जाते हो कि मुझे आज के इस दिन को और प्रोडक्टिव बनाना है। तो बहुत कमाल का थॉट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, सराहा और शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ। कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करें, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर करें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।